ऐसी जिंदगी से तो मौत भी बेहतर है। किसी जमाने में शहर ईरान में खुर्शीद नाम का एक ताजिर रहता था। वो बहुत मालदार था। उसकी तजारत मुल्क रूम, आसाम, रूस, बर्मा वगैरह में होती थी। हर किस्म की चीज एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजता था। इस ताजिर को परवरदिगार ने एक लड़का और एक लड़की अता की थी। लड़के की उम्र 5 साल और लड़की की उम्र 3 साल थी। खुदा की कुदरत अजीब है, बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देती है। जब इंसान का वक्त खराब होता है तो सोना छूने से खाक हो जाता है। ताजिर खुर्शीद एक दिन अपने मकान में बैठा था कि खबर मिली कि उसका जहाज गर्क हो गया और उसके अमले के लोग भी डूब गए। ये खबर सुनकर उसे सख्त अफसोस हुआ, मगर उसने सब्र किया। चंद दिनों के बाद फिर नए 40 जहाज बनाकर मुल्क बर्मा को रवाना किए और खुद मकान पर ही रहा। थोड़े ही दिनों बाद खबर मिली कि वो जहाज भी डूब गए। इस खबर के मिलते ही ताजिर खुर्शीद को बड़ा रंज हुआ, सर पीटने लगा। उसका सारा धन जाता रहा, यहाँ तक कि बेचारा बिल्कुल कंगाल हो गया। एक वक्त खाता तो दूसरे वक्त फाका करता। उसके दोस्त अहबाब और अहलकार भी उसकी खस्ता हाली देखकर मुंह फेर गए। जब कोई तदबीर कारगर ना हुई तो भीख मांगने लगा। जो भीख मिलती उसे खुद खाता और बच्चों को खिलाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन भीख मांगकर शाम को घर आया तो उसका दिल बहुत रंजीदा हुआ। अपनी बीवी से कहने लगा, खुदा ने क्या दिन दिखाए हैं, दिन भर भीख मांगना पड़ता है और पेट भरना दुश्वार हो रहा है। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मेरी बात अगर आप कबूल करें तो मैं कहूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हालात फिर से संवर जाएंगे। बीवी ने कहा, आप जो कुछ शहर से मांग कर लाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके रोजाना जमा कीजिए, फिर कोई तदबीर बताऊंगी। ताजिर ने उसकी बात मान ली और जो मांग कर लाता उसमें से कुछ काट कर जमा करता गया। चंद दिनों बाद उसने बमुश्किल उस जमाने के हिसाब से रुपए जमा कर लिए। बीवी ने कहा, अब इन 2 रुपयों के मनहारी के सामान ला दो। ताजिर ने ये सामान ला दिया। वो अपने दरवाजे पर मनहारी की दुकान लगाकर बैठ गई। ताजिर भीख मांगने चला गया। वो रोजाना भीख मांग कर लाता, इसी से किसी तरह गुजारा करता और बीवी जो कुछ सौदा बेचती उसे पूंजी में इजाफा करती। इस तरह चंद रोज में कुछ माल जमा किया तो उसने अपने शौहर से कहा, अब आप भीख मांगना छोड़ दें और बाजार में कोई दुकान किराए पर लेकर काम कर लें। अगर अल्लाह चाहेगा तो कुछ नफा होगा और मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर ताजिर फौरन अल्लाह का नाम लेकर बाजार गया और किराए पर एक दुकान लेकर खोल दी। चंद दिनों में अल्लाह की मेहरबानी हुई कि उसका कारोबार बहुत बढ़ गया और अब बाजार के तमाम दुकानदार उससे माल लेकर बेचने लगे। उसका कारोबार फिर पहले की तरह हो गया और इसी तरह इस कारोबार पर फिर रूम, मिस्र और बर्मा वगैरह से होने लगा और फिर तमाम ममालिक में उसका नाम मशहूर हो गया। ईरान में ऐसा मकान बनवाया कि बादशाह का महल भी शर्माता और एक मुसाफिर खाना ऐसा बनवाया कि 3 दिन बिला इवज यहाँ रहे और खाए पिए। इसने कई मदरसे बनाकर अच्छे आलिम को रखा ताकि तालीम दिया करें। अपने लड़के और लड़की को तालीम देने के लिए एक उस्ताद रखा। चंद रोज में लड़का और लड़की पढ़ लिख कर होशियार हो गए। लड़के का नाम जानेसार और लड़की का नाम महरे आफरीन था। महरे आफरीन क्या थी, चांद का टुकड़ा, जो देखता वही तारीफ करता। महरे आफरीन थी तो कम उम्र, मगर उसका दिल हरदम अल्लाह पाक की तरफ मशगूल रहता। वो हर वक्त नमाज, रोजा और कुरान शरीफ पढ़ने में लगी रहती। महरे आफरी को देखकर उसका उस्ताद सोचता कि ये माह पेकर ना जाने किसके हाथ लगेगी, खुदा दिल का अरमान मिटा दे। एक दिन उसने सोचा कि इस ताजिर को किसी तदबीर से दूसरे मुल्क सैर करने को भिजवा दिया जाए और फिर महरे आफरी के साथ ऐशो इशरत की जाए। कुछ दिन गुजरे तो उस्ताद ने ताजिर से कहा, आपके लड़के पढ़ लिख कर होशियार हो गए, लिहाजा अब आप उसे मुल्क मुल्क जहाज़ों पर तिजारत के काम में लगाएं। हर बादशाह अमीर से मिलाएं और तिजारती तरीके से खाएं, तिजारत के घर सिखाएं और इसके बाद इसके लड़के और लड़की किसी अच्छे खानदान में शादी कर दें। इसके बाद हज बैतुल्ला से फारिग हो जाएं और खुद अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारें। ताजिर ने सोचा कि मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लिहाजा जानेसार को तिजारत का काम जरूर सिखा देना चाहिए। और दूसरे ही दिन ताजिर 11 जहाज तैयार करके तरह तरह का माल लदवा और जानेसार को लेकर सफर पर रवाना होने से पहले मौलवी साहब को सबका निगरान बना दिया और तमाम नौकरों को हुक्म दिया कि मौलवी साहब जो हुक्म करें उसे बजा लाना तुम्हारा फर्ज होगा, वरना सख्त सजा दी जाएगी। फिर अपनी बेटी महरे आफरी से कहने लगा, बेटी हम तो सफर पर जा रहे हैं, तुम्हारे उस्ताद जो हुक्म दें उसे मानना, हम चंद दिन में वापस आ जाएंगे। ये कहकर बंदरगाह में आए और जहाज पर सवार होकर रवाना हो गए। अब उस्ताद ने सोचा कि खुदा दिल का अरमान पूरा करेगा। ये सोचकर एक दिन नहा धोकर उम्दा लिबास ज़ेबेतन करके महल की तरफ चले तो क्या देखते हैं कि महरे आफरी अपने कमरे में बैठी तिलावत कुरान पाक कर रही है और खुदा की कुदरत की सोच में मशगूल है।
उस्ताद को देखकर महरे आफरी बाअदब उठकर खड़ी हुई और कहा, ताजमहल है उस्ताद जी, अर्ज कीजिए बंदी सर आंखों पर क्या लाएगी। मौलवी ने कहा, ए गुलरू, तेरे मुंह को देखकर दिल में अफसोस होता है कि इस खिले हुए गुल का किसी भी भंवरे ने रस नहीं चखा, इससे मेरी तबीयत लहराई है। ए महापैकर, चलो हम दोनों पलंग पर ऐशो इशरत करें और अपने दिल के अरमान निकालें। ये बात इस मलून की सुनकर महरे आफरी बड़ी ताज्जुब में पड़ी और सोचने लगी, या परवरदिगार, ये कैसा उस्ताद है जिससे मैंने इल्म हासिल किया और आज ये कुफ्र की बात करता है। या खुदा, ये क्या आफत मेरे सर पर आन पड़ी है। महरे आफरी उस्ताद से बोली, आप जरा खुदा का खौफ करें, क्या आज आपकी अक्ल खराब हो गई? जबान संभाल कर बात कीजिए, आप मेरे वालिद की जगह हैं। अगर आपने फिर ऐसी बात कही तो इसी खंजर से अपनी जान दे दूंगी। इतनी बात को सुनते ही उस्ताद ने कहा, ए मुगलानी, जिस दिन से ये महताब सूरत दिल में बसी है उस दिन से शबो रोज ये दिल बेताब रहता है। अब जो भी इससे गुजर करो मगर बचना मुश्किल है। महरे आफरी उस्ताद की ये बात सुनकर दिल में ख्याल करने लगी कि इस पर इस वक्त शैतान सवार है। अगर मैं इसके खिलाफ कोई बात करूंगी तो ये काफिर मेरी इज्जत में धब्बा लगा देगा, इसलिए इससे कोई बात कहकर वक्त फेर दिया जाए, फिर अल्लाह कोई राह निकाल दे। ये सोचकर महरे आफरी बोली, ए हजरत, अभी इतना बेकरार क्यों होते हैं? जरा सब्र कीजिए और रात में तशरीफ लाइए, जरा बेखौफ होकर हसरत निकालिए, बंदी आपकी ताबेदार है। महरे आफरी की ये बातें सुनकर उस्ताद जी पारा पारा हो गए और बोले, बेहतर है, मगर मेरी बात के खिलाफ न जाना, रात में 10 बजे आऊंगा। इतना कहकर उस्ताद जी वापस चले गए। इधर महरे आफरी उसके जाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने लगी और दिल में दुआ की कि या अल्लाह, अब तू ही इस बला से मेरी निजात कर। अब जब रात को ये मुझे आए तो तू ही मेरी मदद करना। महरे आफरी बिलक बिलक कर दुआएं मांगने लगी। उसका रोना सुनकर सिपाही जो पहरे पर था करीब आया और कहने लगा, ए बेटी, ऐसी क्या आफत तुझ पर आन पड़ी है जो इस तरह बिलक बिलक कर रो रही है? पहरेदार की ये बात सुनकर वो बोली, मेरे उस्ताद जी आज रात 10 बजे मेरे पास आने वाले हैं। अगर आए तो उन्हें रोक देना, अगर जबरदस्ती करें तो धक्का देकर बाहर कर देना। ये कहकर चंद अशरफियां पहरेदार को दी और कहा, खूब होशियार रहना, वरना अगर कोई वैसी बात मेरे साथ हो गई तो तुम लोग सजा पाओगे। ये सुनकर पहरेदार ने कहा, बेटी फिक्र मत करो। इसके बाद महरे आफरी कमरे में चली गई और पहरेदार अपना पहरा देने में मशगूल हो गया। जब रात हुई तो मौलवी साहब यानी उस्ताद जी बालों में खुशबू लगाकर फिर अतर मले और महरे आफरी के कमरे की तरफ चले। जब कमरे के अंदर दाखिल होना चाहा तो फौरन पहरेदार बोला, कौन है जो कमरे में दाखिल होना चाहता है? मौलवी ने कहा, हम हैं, तुम्हें पूछने से क्या मतलब, क्या तुम्हें मेरा खौफ नहीं? पहरेदार बोला, आप सीधे यहाँ से वापस लौट जाएं। यह सुनकर उस्ताद बोले, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। इतना सुनते ही पहरेदार ने गर्दन में हाथ डालकर धक्का देकर मौलवी साहब को दूर कर दिया। इस बेइज्जती के बाद उस्ताद जी अपने मकान पर आ गए और दिल में बोले कि ये सारी कारस्तानी महरे आफरी की ही है, अब मैं इसे मजा चखाऊंगा। इसके बाद उस्ताद ने ताजिर खुर्शीद को एक खत लिखा, आका मेहरबान जनाब खुर्शीद आदाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से आप तशरीफ ले गए हैं तब से आपकी खैरियत का तलबगार हूँ। दूसरे अहवाल ये हैं कि आप मुझे निगरान मुकर्रर कर गए, आपके हुक्म के मुताबिक ताबेदारी कर रहा हूँ। एक बात का ताबेदार के दिल में जरा शक गुजर है, मगर मैं गुस्से में लिख रहा हूँ, वो ये कि महरे आफरी का दिल ऐशो इशरत की तरफ मायल है। उसने शर्मो हया को बालाए ताक रखकर एक माशूक के साथ मेल मुलाकातों का जाम पी रही है। फकत आपका ताबेदार। इसके बाद मौलवी साहब ने खत कासिद को दिया और कहा कि इसे ताजर के पास ले जाओ। कासिद खत लेकर मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ ताजर के पास पहुंचा और बाद तस्लीम के खत उसे दे दिया। ताजर ने खत पढ़ा और बीवी और लड़के को सुनाया और गुस्से में आग बगोला होकर बोला, मेरी बेटी ने मुझे जलील कर डाला, मेरी इज्जत तार तार कर दी, अब मैं ईरान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद बेटे से बोला, तुम फौरन जाओ और महरे आफरी का सर कलम करके उसके खून में अपना रुमाल तर करके मेरे पास लाओ, तभी मुझे चैन आएगा। ये सुनकर महरे आफरी का भाई जानेसार फौरन चल पड़ा और 5 दिनों में ईरान जा पहुंचा। उस वक्त रात के 12 बजे थे। उसने सोचा कि पहले छिपकर देखा जाए कि महरे आफरी इस वक्त किस शुगल में मसरूफ है। ये सोचकर धीरे धीरे मकान में पहुंचा। उस वक्त पहरेदार सो रहे थे। फिर तलवार म्यान से निकालकर महरे आफरी के कमरे की तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि वो कमरे में बैठी तिलावत कुरान शरीफ पढ़ रही है और खुदा की कुदरत की सोच में मशगूल है। महरे आफरी को देखकर जानेसार कहने लगा, या खुदा, ये क्या माजरा है, मैं क्या करूं? वो यहीं खड़ा सोच रहा था
कि महरे आफरी की नजर अपने भाई पर पड़ी और फौरन उठकर खड़ी हो गई और आंखों से आंसुओं का दरिया बहाते हुए बोली, भैया क्या बात है कि आप अकेले आधी रात में आए हैं? हमारे माँ बाप वगैरह को कहाँ छोड़ आए हैं और तलवार म्यान से बाहर क्यों है? अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मुझसे पूछा जाए, फिर चाहे तो मेरा सर कलम कर दें। इतनी बात सुनकर जानेसार ने तलवार म्यान में रख ली और सोचने लगा कि बहन को किस इल्जाम में कत्ल करूं। इसके बाद जानेसार महल से बाहर आया और कहारों से कहकर कि जब मुर्ग अजान दे तब तुम लोग पालकी लेकर रवाना हो जाना। इसके बाद जानेसार महल में आया और जब एक पहर रात बाकी रह गई तो कहार पालकी लेकर पहुंचे। जानेसार ने अपनी बहन महरे आफरी को पालकी में सवार किया और खुद घोड़े पर बैठकर पालकी के साथ रवाना हुआ। इतनी तेजी से ये लोग चले कि ईरान की सरहद छोड़कर सुबह होने से पहले एक बियाबान जंगल में जा पहुंचे जहां इंसान का बिल्कुल गुजरा न था। हर तरफ वीरानी ही वीरानी, जिधर नजर उठाओ उधर भालू शेर ही नजर आते। कहारों ने यहीं पालकी रोक दी। उसके बाद जानेसार ने कुहारों को इनाम देकर वहां से रुखसत कर दिया और ताकीद की कि ये बात किसी से मत कहना। कुहारों के जाने के बाद जानेसार ने एक हिरन मारकर उसके खून में अपने रुमाल को तर किया और अपने बाप के पास जा पहुंचा और खून से भरा हुआ रुमाल बाप को पेश किया और उसे बताया कि मैंने बहन को कत्ल कर दिया है। खून भरा रुमाल देखकर ताजिर मुतमईन हो गया कि बला टल गई। उसके बाद अपनी बीवी से कहा कि अब हम लोग अपने वतन वापस चलना चाहिए। उसके बाद जहाज पर माल व असबाब लादा और ईरान रवाना हो गया। चंद दिनों में अपने शहर में पहुंच गया और ऐशो आराम से रहने लगा। उधर मेहर आफरीन को कुहारों ने और भाई ने अकेले जंगल में छोड़ दिया तो मेहर आफरीन कुछ देर इंतजार करने लगी। फिर सोचने लगी कि या अल्लाह, अब ये पालकी क्यों नहीं उठाई जा रही। उसके बाद उसने पर्दा उठाकर इधर उधर देखने लगी, मगर ना तो उसका भाई था और ना कुहार, बल्कि तरह तरह के जानवर इर्द गिर्द। ये देखकर बेचारी मेहर आफरीन रोने लगी और सोचने लगी कि हो ना हो ये सारी कारस्तानी मेरे उस्ताद की है, उसी ने मेरे भाई को बहकाया है। और अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अब तू ही इन आफतों से मुझे बचा। मेहर आफरीन दुआएं करती और रोती जाती। उसके रोने को देखकर जंगली जानवर भी रोने लगे। आखिर उसने सब्र से काम लिया और जंगल के फल फूल खाकर दिन गुजारने लगी। इसी तरह 5 बरस बीत गए। बदन के लिबास चीथड़े हो गए। ये हालत देखकर मेहर आफरीन ने दिल में कहा कि या खुदा, अब तो बदन छुपाने को भी कुछ ना रहा। या अल्लाह, अब इस जिंदगी से मौत बेहतर है। उसके बाद एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ रही तो क्या देखती है कि एक जवान हाथ में तीर कमान लिए इस तरफ चला आ रहा है, मगर काफी दूरी पर है। उसे देखकर खुदा का शुक्र अदा किया कि आज एक इंसान तो दिखाई दिया। इतने में वो नौजवान दरख्त के पास आ गया तो देखा कि एक पालकी टूटी फूटी पड़ी है और जनाना लिबास फटे पुराने पड़े हैं। ये देखकर सोचने लगा कि इस जंगल में ये चीजें कहाँ से आ गईं। मालूम होता है इस पालकी में जो थी उसे जानवरों ने खा लिया। उसके बाद उस जवान ने नजर ऊपर उठाई तो देखा कि दरख्त पर कोई बैठा है, मगर ये ना समझ पाया कि ये इंसान है या जानवर। उसने तीर निकालकर जैसे ही निशाना बांधना शुरू किया कि मेहर आफरीन चिल्लाई, भाई खुदा के वास्ते रहम करे, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, एक जमाने की सताई हुई लड़की हूँ। ये सुनकर नौजवान ने हाथ रोका और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? मेहर आफरीन बोली, मैं अपनी कहानी क्या बयान करूँ जो कि दर्द से भरी है। जवान ने कहा, अच्छा तो तुम नीचे उतरो। तो वो बोली, मैं बेपर्दा हूँ, किस तरह नीचे आऊँ? ये सुनकर जवान ने अपनी चादर ऊपर फेंक दी और बोला, इस चादर को पहनकर नीचे आ जाओ। मेहर आफरीन ने चादर बदन पर ओढ़ी और नीचे उतरी। जवान ने जो गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एक निहायत ही हसीन दुशीज़ा है। उसने पूछा, कौन ऐसा जालिम है जिसने तुम्हें इस बियाबान में लाकर छोड़ दिया? जरा अपना हाल बयान करो, तुम्हारा इस जंगल में किस तरह आना हुआ? मेहर आफरीन बोली, पहले आप अपना हाल बयान कीजिए। नौजवान ने कहा, मैं मुल्क अफगानिस्तान के बादशाह का लड़का हूँ। मेरे वालिद का नाम फिरदौस है और मेरा नाम शहजादा फर्रुख है। मुझे शिकार का शौक है। मैंने अपने वालिद से 100 जवान साथ लेकर निकला। दिन भर शिकार करता और रात को अपने आदमियों के साथ एक जगह आराम करता। सुबह होते ही डेरा उखाड़कर दूसरी तरफ चला जाता। एक दिन का जिक्र है कि खूबसूरत हिरण दिखाई दी। मैंने उस हिरण के पीछे अपने घोड़े दौड़ाए, मगर हिरण तेजी से भाग निकली। मैं भी उसके पीछे भागता गया, मगर हिरण नजरों से ओझल हो गई तो मजबूरन हम लोग अपने खेमे की तरफ चल पड़े। मगर रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते का सही अंदाजा न मिला। यहाँ तक कि रात बीत गई मगर खेमे का पता न चला। सुबह हो जाने के बाद मेरे सिपाही सब खेमे की तलाश में निकल पड़े और इन लोगों के जाने के बाद मैं भी भटकते भटकते इधर आ गया और आज 5 साल से ये मुसीबत झेल रहा हूँ। मेहर आफरीन बोली, सुभान अल्लाह, आप बेगुनाह हैं, इस बंदी से खता हुई तो माफ़ कीजिएगा।
शहजादा बोला, ऐ गुलबदन, इस कमीने को अपना गुलाम जानो, मैं आपके इस माताबी पेशानी को देखकर बेताब हो रहा हूँ। महरे आफरीन बोली, मैं भी अपने दिल में यही कैफियत पा रही हूँ, लेकिन अब इस बियाबान से हम लोग निकल चलें, फिर हम लोग आपस में निकाह कर लेंगे। ये सुनकर शहजादा बोला, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, चलो अब रास्ता तलाश करें। और वो दोनों चल पड़े। इस तरह चलते चलते एक दिन अपने लश्कर में शहजादा पहुंच गया। शहजादे को देखकर तमाम लोग खुश हुए। कुछ देर आराम करने के बाद शहजादा तमाम सिपाहियों को लेकर अपने शहर की तरफ चल दिया। जंगल में चलते चलते शहजादा उस जगह जा पहुंचा जहां उसने हिरण का पीछा किया था। शहजादा उस जगह पहुंचकर खुश हुआ कि अब अपने शहर के करीब पहुंच गया है। इस जगह उन लोगों ने कयाम किया और खुदा का शुक्र अदा किया, और खा पी लेने के बाद ये लोग फिर आगे बढ़े। जब शहजादा अपने शहर में दाखिल हुआ तो वहां के लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठे कि 5 साल बाद शहजादा आखिर घर पहुंच गया है। ये खबर सुनकर बादशाह महल से बाहर आया और बेटे को देखकर गले लगाया और फिर महल में लेकर आया। तो शहजादे की माँ बेटे का बोसा लेने लगी। उसके बाद बहुत सी खुशियां मनाई गईं। शहजादे की माँ ने महरे आफरीन को देखा तो बोली, बेटा, ये चांद से सूरज नाज़नीन कहाँ से मिल गई? ये कौन है? माँ की बात सुनकर शहजादा बोला, माँ, ये लड़की मुझे बियाबान जंगल से मिली है और मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा आप इसके साथ ही मेरी शादी कर दीजिए। अगर शादी ना हुई तो मेरा आराम और सुकून हराम हो जाएगा। माँ ने ये बात बादशाह से कही तो बादशाह को नागवार गुजरी और शहजादे को बुलाकर कहा, बेटा, जरा होश करो, जिस लड़की को तुम जंगल बियाबान से उठाकर लाए हो, न जाने कौन है, जिन है, परी है या कुछ और न जाने कौन है। बादे शादी की ये तुम्हें कहाँ उड़ा ले जाए और फिर तेरी माँ और मैं दोनों रो रो कर जान दे देंगे। तो क्या तुम ये पसंद करोगे? तुम्हारी शादी किसी बादशाह की लड़की से कर दी जाएगी। तुम एक बादशाह के लड़के हो। अगर ये बात दूसरे बादशाहों को मालूम हुई तो हम लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। अपने बाप की ये बातें सुनकर शहजादा बोला, अब्बा हुजूर, इस वक्त शर्मो हया को छोड़कर आपसे कहना पड़ता है कि या तो इसके साथ मेरा निकाह किया जाए या इस खंजर से अपनी जान दे दूं। ये बात सुनकर बादशाह मजबूर होकर रजामंद हो गया और बाद अज़ा दरबार में वजीर और उमरा को हुक्म दिया कि शादी का सामान तैयार किया जाए। ये खबर जानकर तमाम दरबारी खुश हुए और शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। फिर तमाम शहरियों को दावत आम दी गई और शादियाने बजने लगे। और फिर शहजादा फर्रुख की शादी महरे आफरीन से हो गई और दोनों ऐशो इशरत के साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।